जून 1984। पंजाब का माहौल चल रहा था। सड़कों पर डर था, सियासत में तनाव था और अमृतसर के अंदर गोल्डन टेम्पल के परिसर में हजारों लोग मौजूद थे। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि कुछ ही घंटों में भारत के इतिहास का सबसे विवादित सैन्य अभियान शुरू होने वाला है। एक ऐसा ऑपरेशन जिसने सिर्फ पंजाब नहीं बल्कि पूरे देश को हमेशा के लिए बदल दिया। इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन ब्लू स्टार। आज भी इस ऑपरेशन को लेकर अलग अलग राय हैं। कुछ लोग इसे जरूरी सैन्य कार्रवाई मानते हैं और कुछ लोग इसे एक गहरा जख्म। लेकिन असल में उस रात हुआ क्या था? आर्मी को मंदिर के अंदर क्यों भेजा गया और कैसे एक ऑपरेशन ने भारत की राजनीति और समाज को हमेशा के लिए बदल दिया? ये ऑपरेशन ब्लू स्टार की इनसाइड स्टोरी। 1980 के शुरुआती सालों में पंजाब का माहौल धीरे धीरे हिंसक होता जा रहा था। अलग सिख राज्य खालिस्तान की मांग कुछ उग्रवादी समूहों के जरिए उठने लगी थी। इसी दौरान एक नाम बहुत ज्यादा चर्चा में आया, जरनैल सिंह भिंडरावाले। शुरुआत में उन्हें एक धार्मिक प्रचारक के रूप में देखा गया। उनकी भाषणों को बहुत लोग सुनते थे, लेकिन धीरे धीरे उनके आसपास हथियारबंद समर्थक इकट्ठा होने लगे। पंजाब में हत्याओं, हमलों और हिंसा की घटनाएं बढ़ने लगी। सरकार को लगने लगा कि स्थिति नियंत्रण से बाहर जा रही है। 1982 तक भिंडरावाले और उनके समर्थकों ने अकाल तख्त के अंदर अपना ठिकाना बना लिया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक परिसर के अंदर हथियार और मजबूत मोर्चेबंदी भी तैयार की गई थी। सरकार ने पहले बातचीत की कोशिश की, राजनीतिक वार्ताएं हुई, दबाव बनाया गया, लेकिन स्थिति का समाधान नहीं निकला। फिर आई जून 1984 की वो रात जहां से सब कुछ बदल गया। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भारतीय सेना को ऑपरेशन शुरू करने की अनुमति दी। 1 जून 1984 से अमृतसर में सैन्य गतिविधियां शुरू हो गईं। कर्फ्यू लगा दिया गया। मीडिया की पहुंच पर भारी पाबंदी लगा दी गई। उस समय मंदिर परिसर के अंदर सिर्फ उग्रवादी ही नहीं थे, बल्कि बहुत सारे श्रद्धालु भी मौजूद थे, क्योंकि उस समय सिख गुरु अर्जन देव के शहीदी दिवस के लिए लोग वहां आए हुए थे। 3 जून के बाद पूरे इलाके को सील कर दिया गया। बिजली और संचार लाइनें काट दी गईं और फिर 5 जून की रात गोलीबारी शुरू हुई। सेना ने मंदिर परिसर में प्रवेश करना शुरू किया, लेकिन ऑपरेशन उतना आसान नहीं था जितना अधिकारियों ने सोचा था। उग्रवादी भारी हथियारों से लैस थे। उन्होंने रणनीतिक जगहों पर मोर्चा संभाल रखा था। परिसर के अंदर से लगातार तेज गोलीबारी हो रही थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक सेना को उम्मीद से कहीं ज्यादा प्रतिरोध मिला। पूरी रात गोलियां चलती रहीं, धमाके होते रहे। अमृतसर की हवा में सिर्फ बारूद और तनाव था। सबसे ज्यादा नुकसान अकाल तख्त को हुआ। भारी फायरिंग और टैंकों के इस्तेमाल की वजह से इमारत को काफी नुकसान पहुंचा। 6 जून तक सेना ने मुख्य नियंत्रण हासिल कर लिया। इसी दौरान भिंडरावाले भी मारे गए। सरकारी आंकड़ों के अनुसार सैकड़ों लोग मारे गए, जिनमें सैनिक और आम नागरिक दोनों शामिल थे। लेकिन स्वतंत्र अनुमानों में यह संख्या इससे भी ज्यादा बताई गई। ऑपरेशन खत्म हो चुका था, लेकिन असली असर अब शुरू हुआ था। बहुत सारे सिखों के लिए यह सिर्फ एक सैन्य अभियान नहीं था। उनके लिए यह उनके सबसे पवित्र धार्मिक स्थल पर हमला जैसा महसूस हुआ। भारत और दुनिया भर में सिख समुदाय के अंदर गुस्सा और दुख फैल गए। और फिर 31 अक्टूबर 1984 प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को उनके 2 सिख बॉडीगार्ड्स ने गोली मार दी। इस हत्या को व्यापक रूप से ऑपरेशन ब्लू स्टार के बदले से जोड़ा गया। लेकिन त्रासदी यहीं खत्म नहीं हुई। इंदिरा गांधी की मौत के बाद भारत के कई शहरों में विरोधी सिख दंगे भड़क गए। हजारों सिख मारे गए। 1984 का साल भारत के इतिहास का एक ऐसा अध्याय बन गया जिसे आज भी लोग दर्द के साथ याद करते हैं। ऑपरेशन ब्लू स्टार को लेकर बहस आज भी जारी है। कुछ विशेषज्ञ कहते हैं कि सरकार के पास कोई और विकल्प नहीं था। दूसरी तरफ आलोचकों का मानना है कि इस ऑपरेशन को अलग तरीके से संभाला जा सकता था। लेकिन एक बात सच है, जब भी इतिहास में ऑपरेशन ब्लू स्टार का नाम लिया जाएगा तो उसके साथ याद आएगी एक ऐसी रात जहां राजनीति, धर्म और सैन्य शक्ति
एक ही जगह टकरा गए थे और उस टकराव की गूंज आज भी इतिहास के पन्नों में सुनाई देती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।